मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, अभी तक वैसे मैंने उसे चेक नहीं किया, पर जिस पर भी ज़्यादातर कमेंट आएंगे, मतलब कि वोट ज़्यादा मिलेंगे, हम उसे फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक टीम का अरेंजमेंट किया है जैसे तैसे करके। अब देखते हैं कि वो टीम मेरे साथ कैसा काम करती है, और फिर उसी प्रकार जैसी वो मुझे सुविधा देगी उसी प्रकार मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर पाऊँगा और आपको एक्सप्लेनेशन लगातार मिलती रहेगी। और हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है एनिमे बीस्ट करके, वहाँ पर मैं डालता हूँ कि कौन सी वीडियो कहाँ पर आपको मिलेगी, लिंक वगैरह बताता हूँ। आप अगर हिंदी डब या सब में देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बारडोक का एक एपिसोड। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बारडोक फिरिज़ा के सामने खड़ा रहता है और फिरिज़ा के कहता है कि तुमने आज तक हमारा इस्तेमाल किया और हम तुम्हारे हुक्म पर सारा काम करते रहे और आज तुम हमें ख़त्म कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। फिरिज़ा कहता है तुम अब भी नहीं समझे। उसके पास खड़ा हुआ जरबान बोलता है कि अरे तुम नहीं समझे, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है और कुछ नहीं। और ये सुनकर बारडोक को गुस्सा आता है और वो एक एनर्जी अटैक उसके ऊपर फेंक कर मारता है। फिरिज़ा भी अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक बना लेता है और फिरिज़ा का एनर्जी अटैक इतना ज़्यादा बड़ा होता है, बारडोक का एनर्जी अटैक उसके अंदर घुस जाता है और बारडोक तबाह हो जाता है। फिरिज़ा के अटैक से बारडोक, उसका परिवार और उसके सारे दोस्त सब के सब तबाह हो जाते हैं। फिर तभी एक सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा सोकर उठता है और ये बारडोक होता है और बारडोक होश में आते ही कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर तभी वो उठकर आता है और आकर देखता है ये आसमान, ये ज़मीन, ये तो ऐसा लगता है जैसे प्लेनेट वेजिटा। फिर तभी उसके सामने दो अजीब से लोग आते हैं। बारडोक कहता है हे तुम कौन हो। वो कहता है कि असल में मैं डॉक्टर हूँ, ये विलेज हमारा है और मैं इसका सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ और ये मेरा बेटा है, ये थोड़ा सा शर्मिला है पर बहुत अच्छा है। और फिर वो अपने पापा को यानी डॉक्टर को एक दवाई देता है। डॉक्टर वो दवाई लेकर बारडोक के पास आता है और आकर बारडोक के हाथ पे वो लिक्विड डाल देता है। बारडोक के हाथ पे चोट लगी हुई होती है और वो चोट बिल्कुल सही हो जाती है। बारडोक कहता है ये दवाई तो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लिक्विड वाली मशीन में। और फिर तभी एक बच्चा उसके कपड़े में से बाहर निकल कर आता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। बारडोक कहता है अपने काम से काम रखो। तभी आसमान में से एक स्पेसशिप उड़ती हुई जाती है। बारडोक उसे देखकर चौंक जाता है और वो स्पेसशिप गांव में जाकर बहुत सारी तबाही मचाने लगती है और लोगों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड जिल का राज होगा, फटाफट हमारे सामने झुको। तभी उनके सामने बारडोक आकर खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं हे तुम जो भी हो, तुम मरने वाले हो, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। और जैसे ही वे बारडोक के ऊपर अटैक करते हैं, बारडोक वहाँ से गायब होकर एक बंदे को पेट में लात मारता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है। फिर दूसरे वाले को भी अटैक करके दूर फेंक देता है और उन दोनों को ज़मीन पर गिरा देता है। और सारे बंदे ये देखकर खुश हो जाते हैं और वो बारडोक के पास खुश होकर आते हैं। जैसे ही वो बारडोक को उठाने वाले होते हैं, बारडोक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि हे मैंने तुम्हें ये बचाने के लिए नहीं किया, समझ गए ना, ये मैंने अपने लिए किया है। और फिर बारडोक वहाँ से उड़कर चला जाता है और वो उड़कर एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ तो ये हुआ था, फिरिज़ा ने मेरा प्लेनेट तबाह कर दिया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं और मेरी आँख यहाँ खुली है, ऐसा कैसे हुआ, मेरे कुछ भी याद क्यों नहीं है। और तभी गुफा के बाहर डॉक्टर का छोटे वाला बेटा आ जाता है और वो कहता है कि आपको भूख लगी होगी। बारडोक उसे कहता है मुझे कोई भूख नहीं लगी और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। वो बंदा अपने सारा खाना वहीं पर रखकर चला जाता है और कहता है मैं इसे यहीं रख रहा हूँ। बारडोक उसके खाने को देखता है और कहता है कि ये बच्चा अजीब है, मुझे इसका कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा। फिर वो बच्चा शाम के टाइम फिर से आता है और आकर देखता है बारडोक ट्रेनिंग कर रहा है और देखता है कि बारडोक ने खाना खा लिया है और फिर वो खाना रख कर चला जाता है। बारडोक कहता है इस बच्चे की क्या परेशानी है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। फिर तभी अगले दिन का सीन शूट होता है। वो फिर से खाना लेकर आता है और वो देखता है कि बारडोक खड़ा हुआ उसे देख रहा है और ये देखकर वो बच्चा डर जाता है। बारडोक उसके सामने से एक खाना ठाता है और खाना शुरू कर देता है और फिर बारडोक उसे भी खाने के लिए देता है। फिर वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं। बारडोक कहता है बारडोक मेरा नाम बारडोक है। ये सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो आपका नाम बारडोक है। और फिर वो खाना खाने लगते हैं। अगला सीन शूट होता है, ये होता है एक स्पेसशिप का जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं। एक आदमी कहता है लॉर्ड जिल हमारा उस प्लेनेट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमने जो साथी भेजे थे उनका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमें लॉर्ड जिल दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल फिरिज़ा की तरह होते हैं और वो कहते हैं वैसे मुझे इससे कोई लेना देना तो नहीं है पर एक बार मैं खुद उस प्लेनेट पर जाकर देखना चाहूँगा। और फिर वो उस प्लेनेट की ओर उड़कर चले जाते हैं। हमें उस गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोगों ने तबाही की थी। कुछ बंदे लोगों को चोट लगने की वजह से डॉक्टर उनका इलाज करते रहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब से बहरूपिये आते हैं और आकर कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं, आज से हम तुम लोगों को बचाएंगे। और फिर वो पूछते हैं क्या तुमने यहाँ किसी अजीब इंसान को देखा है।
कोई हलचल होते हुए तभी कुछ लोग कहते हैं हाँ वो 2 बंदे थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे पर बारडोक ने उन्हें आसानी से हरा दिया है। और फिर वो कहते हैं अच्छा बारडोक, तो वो बंदा कहाँ मिलेगा। और पीछे छुपा हुआ वो छोटा बच्चा जो कि बारडोक के लिए खाना लेकर जाता है ये देखता रहता है। और फिर वो भागकर बहुत ही स्पीड से बारडोक के पास आता है और आकर बारडोक को बताता है कि हमारे गांव में कुछ गड़बड़ हो रही है। बारडोक मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे गांव से कोई लेना देना नहीं। वो बच्चा बताता है कि असल में वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी गांव में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये देखकर बारडोक सीधा खड़ा रहता है। वो छोटा सा बच्चा बारडोक का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे गांव को बचा लो, आप ये कर सकते हो, आप ही हमारे गांव को बचा सकते हो। बारडोक को कुछ फ्लैशबैक याद आता है। बारडोक उड़कर वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बारडोक। बारडोक उड़कर वहाँ से बहुत स्पीड में जाता है। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा है लॉर्ड जिल, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पर एनर्जी अटैक कर रहा है और सब लोगों को मार रहा है और कहता है ये लिक्विड हमें दे दो, ये हमारे काम की चीज़ है, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। और तभी वो लोग उसे डॉक्टर को मारने के लिए आते हैं और उससे पहले वहाँ पर बारडोक आकर एक बंदे की गर्दन तोड़ देता है। तभी लॉर्ड जिल अपने सर पे से कपड़ा उठाते हैं और ये देखकर बारडोक को गुस्सा आता है। अब बारडोक उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है फ्रीज़ा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लॉर्ड जिल बच जाता है और लॉर्ड जिल फिर बारडोक के ऊपर अटैक करता है और बारडोक ज़मीन पर जाकर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। तभी जिल उसके पास चलता हुआ आता है और बारडोक के सिर पर पैर रख देता है और उसका सिर मसलने लगता है और कहता है अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तुम अपने आप को क्या समझते थे कि तुम मुझे हरा सकते हो। बारडोक सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये है कौन, ये बिल्कुल फ्रीज़ा जैसा ही है। और वो कहता है फ्रीज़ा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो लॉर्ड जिल है वो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, ये फ्रीज़ा कौन है, मेरा नाम लॉर्ड जिल है और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्पेस पायरेट हूँ और मुझसे ताकतवर स्पेस पायरेट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तभी वो एक लात मारता है और बारडोक को दूर फेंक देता है और एक एनर्जी अटैक बनाता है और बारडोक को मारने वाला होता है। तभी वो छोटा सा बच्चा बारडोक को बचाने के लिए चिल्लाता हुआ आता है और कहता है उसे छोड़ दो, बारडोक को छोड़ दो प्लीज़। और फिर लॉर्ड जिल उस बच्चे के ऊपर ही एनर्जी अटैक फेंक कर मार देते हैं और वो बच्चा बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी होगी बारडोक, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। ये देखकर बारडोक को गुस्सा आता है और बारडोक कहता है मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं अपने दोस्तों को बचा लेता, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं अपने प्लेनेट को तबाह होने नहीं देता, मैं फ्रीज़ा को ख़त्म कर सकता था, मैं फ्रीज़ा को रोक सकता था, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। और तभी आसमान में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती हैं और बारडोक के बाल हल्के हल्के से चमकने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर अपने बच्चे के पास जाता है और जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। बारडोक भी उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बारडोक के बाल कभी पीले होते रहते हैं तो कभी लाल मतलब कि काले, कभी पीले होते हैं तो कभी काले और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। बारडोक की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है जिसे देखकर वो डॉक्टर भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जो लॉर्ड जिल है वो कहता है जल्दी से आओ फटाफट। बारडोक बहुत स्पीड से चिल्लाता है और बारडोक के बालों का कलर पीला हो जाता है और बारडोक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बारडोक देखता है ये एनर्जी, ये ताकत, ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। जिल कहता है हे तुमने इतनी ताकत कहाँ छुपा के रखी थी, तुमने इतनी ताकत कहाँ छुपा के रखी थी, तुम आखिर हो कौन। बारडोक चलता हुआ उसके पास आता है और बारडोक बिल्कुल वेजिटा के स्टाइल में चलता है और इसके पास भी शायद सियन गर्व होगा। और तभी लॉर्ड जिल हवा में उड़ जाता है और बहुत सारे एनर्जी अटैक बारडोक के ऊपर फेंक कर मारता है। वो ज़मीन पर आकर खड़ा होकर कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, अब तुम्हारा कहानी ख़त्म हो गई है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो देखता है कि उस धुएं के बीच में से बारडोक चलता हुआ आता है। तभी जिल बारडोक के ऊपर अटैक कर देता है और बारडोक उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और बारडोक उस जिल को बहुत ही स्पीड से चारों तरफ फेंक के मारता है और फिर चारों तरफ घुमा के दूर फेंक देता है। और देखकर जिल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और तभी जिल बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है जो कि बारडोक की तरफ आता है। बारडोक भी अपने एक हाथ से एनर्जी मारता है और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है, लेकिन बारडोक ज़्यादा कुछ खास ताकत नहीं लगाता, जबकि जिल अपनी बहुत ज़्यादा पावर लगाता है और फिर बारडोक का एनर्जी अटैक बड़ा होता चला जाता है जो कि जिल को पीछे धकेल लेता है और जिल की कहानी ख़त्म कर देता है और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। बारडोक की इस लड़ाई के बाद कपड़े फट जाते हैं और बारडोक बहुत ज़्यादा सीरियस खड़ा हो जाता है और आसमान में देखने लगता है। हमें जिल का सीन दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप में होता है और वो कहता है कि मैं पहली बार इतने ज़्यादा ताकतवर इंसान से लड़ा था,
मेरी फैमिली से कह देना पीले कलर बाल वाले सुपर सैयन से दूर रहना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो मर जाता है। हमें वही छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो देखता है बारडॉग चला जा रहा है और बारडॉग चलता रहता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।